देखो, जो लास्ट क्लास में अपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये सब चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कट, उसमें ये देख रहे हैं ये सब चीज़ें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होती है? वो होती है लोब्यूल्स के अंदर। कौन कौन सी लोब्यूल? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का अगर पार्ट देखें तो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये हम अपन कट सेक्शन देख रहे हैं। इससे अगर जिन्होंने मत क्लास नहीं ली हो पीछे वाली, तो वो देख कोई उसके बाद में ये आगे का कनेक्ट हो पाएगा लिंक। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक अपन पहुंच रहे हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पहले तो ये समझो, वापस से एक बार लिंक करवाता हूँ, कनेक्टिंग करवाता हूँ। पहले तो क्या होता है? टेस्टिज। क्या होती है? टेस्टिज। अब टेस्टिज का अपन क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो उसके अंदर कितनी लोब्यूल्स होती है? 250 लोब्यूल्स होती है, 250 लोब्यूल्स होती है, 250 लोब्यूल्स होती है। अब उन लोब्यूल्स के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? वेरी गुड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। अब ये जो कट सेक्शन देख रहे हैं अपन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये? बोलो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, बात समझो आगे। अब इस जो कट सेक्शन है उसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? कौन उसकी हेल्प कर रहे हैं? तो एक होती है जर्म सेल, ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, वापस रिपीट कर लो एक बार। क्या है? मेल जर्म सेल। क्या नाम है? वेरी गुड। अब इसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। या लास्ट में अगर आ जाए या, तो वो हो गई ओनली फॉर एक सेल्स। क्या है? एक सेल्स। मैं कहूँ स्पर्मेटोगोनियम, हाँ, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगी। उसके अंदर मियोटिक, मियोटिक मतलब हाफ हो जाएंगे। वेरी गुड। इसके अंदर ये, इसको आप पढ़ सकते हो क्या? मियोसिस। क्या? मियोसिस। क्या? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है मियोसिस। मियोसिस। अब इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन को। अब उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? तो कौन करता है? सर्टोली सेल्स। कौन करता है? सर्टोली सेल्स। अब बात सुनो मेरी इधर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इधर देखो, इधर देखो सभी, ये तो क्या लिखा हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल्स। ठीक है, यहाँ पर ही है पास में क्या है? सर्टोली सेल्स। क्या है? सर्टोली सेल्स, जो कि सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मतलब भोजन प्रदान कर देते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरिस, ठीक, अब देखो ये जो है यहाँ पर, यह है स्पर्मेटोसाइट। अब दो स्पर्मेटोसाइट होता है, कौन कौन से? एक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जी, जो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा विभाजन होता है? नहीं, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है। माइटोसिस तो होता है ना, जो ओनली फॉर संख्या बढ़ाता है, 2n से 2n, वो था माइटोसिस। ये नहीं, इसका नाम तो होगा किसमें? नहीं, ये सेल ग्रोथ में नहीं होता, ये मियोसिस में आता है। ठीक है ना, सेल्स ग्रोथ में तो जैसे ये यहाँ से ये 2n 2n बने, 2n 2n बनी, तो इसके अंदर ये जो वापस यहाँ से ग्रोथ इंक्रीज कर रही है 2n, ये आती है सेल ग्रोथ में। समझ में आया? देखो पीछे, तो यहाँ से ये आया था सेल ग्रोथ के अंदर। अगर लास्ट वाली क्लास देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा, ये खूब अच्छे से समझा रखा आपको। ठीक है, तो आगे देखो, ये स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटो, अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना, अब देखो, बात सुनो, इधर जो पास में, इधर जो सेल्स होगी जस्ट ट्यूबल्स के जस्ट पास में, जैसे ट्यूबल्स है ना, ये जस्ट इस लेयर के पास में, वो होता है स्पर्मेटो
गोनिया। जैसे जैसे परिपक्व मैच्योरेशन होता जाएगा तो उधर की तरफ जाते जाएंगे। जैसे अब ये है कौन सा, स्पर्मेटोजोआ, मतलब ये एक परिपक्व मैच्योर स्पर्म है, ठीक है ना। तो ये एक परिपक्व मैच्योर स्पर्म है। अब जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो वो सर्टोली सेल्स पर क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है उस पर। तो उससे क्या लेता है, नरिशमेंट, ठीक है, वेरी गुड। देखो अब आगे बात समझो। जैसे ये ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन है ना, ऐसे ही यहाँ पर दूसरी ट्यूब्यूल्स भी है पास में ही, ये देखो दूसरी ट्यूब्यूल्स भी है। तो इसका जो ये आसपास का ये जो एरिया है ना, कौन सा, ये एरिया, ये वाला एरिया, जिसे कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस, क्या कहते हैं, वेरी गुड, है ना। अब देखो ये इंटरस्टेशियल स्पेस होता है ना, बात सुनो इधर, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, जिसे कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स। कौन सी कहते हैं, इंटरस्टेशियल सेल। हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका। अब यहाँ पर भी ये ऐसे ही होगा, इधर भी जस्ट इसके पास में, तो इस जगह पर भी ये होगा। और उसी अंतराली कोशिका इंटरस्टेशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल्स, कौन सी सेल्स, ठीक है, समझ में आया क्या ये, बोलो, ठीक है। देखो बात समझना, एक एक बात कनेक्ट करना, तब अच्छे से पढ़ने में आएगा समझ में ना। तो देखो इधर मैंने कौन सी सेल्स बताई, यहाँ पर इंटरस्टेशियल स्पेस, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स। कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा, सुनाई नहीं दिया। और एंड्रोजन हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ से कहाँ पे रहती है, इस जगह पर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जस्ट इसके पास में, आसपास के एरिया में इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। उस इंटरस्टेशियल स्पेस में इंटरस्टेशियल सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स को क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कौन सा हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्ट, वेरी गुड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप यहाँ पर पढ़ो, ये सब चीज़ लिखी हुई है आपको। आउटसाइड कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर सेमनीफेरल्स ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरल्स ट्यूब्यूल्स क्या हो गए, खोल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरस्टेशियल स्पेस। एक बार इसको रिमूव करता हूँ मैं, फिर पढ़ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये इंटरस्टेशियल स्पेस। कौन सा, यहाँ पर इस जगह का आसपास का जो रीजन पाया जाता है आसपास ट्यूब्यूल्स के, ये होता है इंटरस्टेशियल स्पेस। आउटसाइड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स। और इंटरस्टेशियल सेल्स को क्या कहेंगे, लीडिंग सेल्स, ठीक है। और लीडिंग सेल्स किसका सिंथेसिस सिक्रेशन हार्मोन, एंड्रोजन का। किसका, जिसे क्या कहेंगे, वेरी गुड, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी कंप्यूटर सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब जो भी यहाँ पर प्रतिरक्षा सेल्स देती है वो भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। इतना समझ में आया क्या सभी के। मैं कहूँ कि, बात सुनो, मैं कहूँ कि स्पर्म की जो फर्स्ट सेल्स है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, स्पर्म की जो फर्स्ट सेल्स है जिससे बन रही है स्पर्म, तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे, समझ में आया इतना। इसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनते हैं, उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वेरी गुड, क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटो। उसके बाद में मियोसिस सेकंड होता है तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड। और
स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन होने के बाद में स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ, जिसे ही क्या कहते हैं अपन? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। समझ में आया इतना? चले आगे, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये एक चीज़, ये मैंने लास्ट क्लास में पहले भी समझा दिया, एक बार वापस रिपीट कर लो फास्ट। सबसे आउटर मोस्ट क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुंजिया, ये जो आउटर मोस्ट सर्फ है। और ये क्या बता रखे हैं इसमें? सेप्टा। क्या है? लोब्यूल्स होती है। कितनी लोब्यूल्स होती है ये? बोलो। 250, ठीक है ना। और अब ये जो रीजन है यहाँ पर, जहाँ पर एक जाली का जैसे सभी लोब्यूल्स आकर के जुड़ रही है, जैसे ये लोब्यूल्स यहाँ आके जुड़ रही है, ये लोब्यूल्स यहाँ पे, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी जो जो कट सेक्शन हमने देखा था ना, वो यहाँ पर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर के यहाँ पर जुड़ रही है। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। समझ में आ रहा है ना? बोलो। देखो यहाँ पर वापस रिपीट कर देता हूँ। लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ आके कनेक्ट होती है। ये क्या कहते हैं? इस रीजन को रेटेटेस्टिस कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब रेटेटेस्टिस है वो वहाँ से स्पर्म जैसे यहाँ पे बने, यहाँ पर मैच्योर होके स्पर्म यहाँ पे रेटेटेस्टिस में आ गए। रेटेटेस्टिस से स्पर्म कहाँ पे आ जाएंगे? वासा इफ्रेंसिया। ये जो बता रखा है ये क्या है? वासा इफ्रेंसिया। क्या है? बोलो। वासा इफ्रेंसिया। ई फॉर इफ्रेंसिया, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से क्या चालू हो जाता है? एपिडिडाइमस। क्या चालू हो जाता है? एपिडिडाइमस। जो यहाँ तक पूरा ये रेड जो बता रखा है ये है पूरा एपिडिडाइमस वाला पार्ट। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसके बाद में चालू होता है क्या? वासा डिफरेंसिया। क्या है? वासा डिफरेंसिया। फिर बाद में आ जाता है वासा डिफरेंसिया के अंदर। अब देखो यही सेम बात इधर लिखा हुआ है। पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो यहाँ पर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी कि नहीं होगी? ठीक है। फिर वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया मतलब ये वाली वासा इफ्रेंसिया। लेकिन वासा इफ्रेंसिया में किससे आ रही है? रेटेटेस्टिस से, थ्रो रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ये है यहाँ पे, ये पूरे आसपास जहाँ से लोब्यूल्स से कनेक्टेड है, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में जा रहा है। तो वासा इफ्रेंसिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। समझ में आ रहा? ठीक है, वेरी गुड। अब जस्ट इसके वासा इफ्रेंसिया से यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ तक है एपिडिडाइमस। क्या है इसका नाम? तो एपिडिडाइमस कौन सी सर में रहता है? ये पोस्टीरियर में होता है। जैसे ये एंटीरियर हो गया तो ये पोस्टीरियर हो गया। तो सरफेस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर रहता है। ठीक है, समझ में आया? आगे आया क्या? वासा डिफरेंसिया। तो वासा डिफरेंसिया, ठीक है ना, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि ये ऊपर जा करके एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके वापस नीचे की तरफ आती है, सेमिनल वेसिकल्स के पास में खुलती है, फिर इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है, इजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाती है। यूरेथ्रा कहाँ से आता है? यूरेथ्रा ब्लैडर से आता। ये चालू है कि नहीं है? ठीक है, चालू, ओके ना। वहाँ से एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा से फिर यूरेथ्रा से बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। ये वाला डायग्राम समझ में आया क्या? बोलो। देखो रेटेटेस्टिस आते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? ये वाला पार्ट क्लिक होना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते ही क्या क्लिक होना चाहिए? लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसका अगर क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर स्पर्म का डेवलपमेंट होता रहता है, जो जस्ट अभी हमें पहले पढ़ा है। वासा इफ्रेंसिया नाम आते ही कि जो रेटियोप्टेस्टिस से आगे की तरफ एपिडिडाइमस को जोड़ता है वो होता है वासा इफ्रेंसिया। होता है कि नहीं? ठीक है। और वासा इफ्रेंसिया से एक जो एपिडिडाइमस जुड़ी होती है और वहाँ से वासा डिफरेंसिया। समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर। ये सब पढ़ा हुआ है, एक बार रिपीट कर लो। देखो अभी जस्ट पढ़ा आपने, वो देखो ये क्या हो गया? फास्ट ये पढ़ा हुआ सब, जल्दी जल्दी बोलो।
टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। ये सबसे ये नीचे है, इसको किसके में होता है? स्क्रोटम। क्या होता है? स्क्रोटम। एपिडिडाइमस देखो यहाँ से कनेक्टेड है, जो अभी जस्ट अभी आपने पढ़ा था, ऐसे नीचे आ रही है। क्या आ रही है? ये एपिडिडाइमस। क्या आ रही है? और यहाँ से घूमकर ऊपर जाएगी ये वासा डिफरेंशिया। क्या है? वासा डिफरेंशिया। ठीक है, समझ में आया क्या? अब ये पूरी वासा डिफरेंशिया आ रही है। अब ये देखो ऐसे घूम कर कैसे आई ना, तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दी ऐसे घूम करके ये, तो ये लूप बन गए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ से होते हुए ये वासा डिफरेंशिया गई, ये यहाँ से यहाँ पर आके और सेमिनल वेसाइकल्स के साथ में कनेक्ट हुई है, और यहाँ से आकर के ये यूरेथ्रा होता है, ये ब्लडर से आ रही है, तो ये इतनी डक्ट होती है, इसे क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसे? इजेकुलेटरी डक्ट। और ये जो ग्लैंड होती है, इसे कौन सी ग्लैंड कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। रेक्टम होता है जो इंटेस्टाइन वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, उसे क्या क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। ठीक है ना, बोलो। और ये प्यूबिक बोन है, यूरेथ्रा है, सबको समझा दिया। साफ ग्लैंड्स, पोर स्किन, यूरेथ्रल ओपनिंग, सब कुछ समझा दिया। इधर देख लो, पढ़ो, देखो एक बार मेरे साथ में। वासा डिफरेंस इनटू द, देख पहले पहले तो ये देखो, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट मतलब ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। अब इसमें क्या लिख रखा है? कुछ नहीं लिख रखा, बस ओनली पर ये लिख रखा है कि जो वासा डिफरेंशिया है आकर के कहाँ पर कनेक्ट होती है? सेमिनल वेसाइकल्स वाले डक्ट को, जिसे क्या कौन सी डक्ट कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजेकुलेटरी डक्ट। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। फंक्शन क्या होता है? पढ़ो। यूरेथ्रा। फंक्शन क्या होता है इसका? मतलब कि यहाँ पर एक एम्पुला और स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, जिसका काम होता है स्पर्म का स्टोर करना। क्या होता है? स्टोर करना। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म फ्रॉम द यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा तक स्पर्म को पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, आगे पढ़ो यूरेथ्रा के बारे में। क्या? हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, इसमें क्या, जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, ब्लैडर से। कहाँ से? बोलो, ये क्या है? ब्लैडर। ठीक है ना, ब्लैडर से स्टार्ट होती है और फिर कहाँ तक जाती है? पेनिस तक। कहाँ तक? पेनिस तक जाती है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ये वाला, जहाँ से पेनिस ओपनिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। समझ में आया क्या? बोलो। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है बस रिपीट करना है और कुछ नहीं। देखो, पेनिस कैसा ऑर्गन है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है ना। अब देखो, ये जो इंसेमिनेशन होता है ना, इंसेमिनेशन फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ाई थी डेफिनेशन। क्या क्या होता है इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या सीमन फॉर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है ना, बोलो, देखे डेफिनेशन बोलो। जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब देखो, ये जो प्रोसेस होता है, जो कब होगा? जब पेनिस के अंदर इरेक्शन होगा। इरेक्शन, जब इरेक्शन होगा तब भी प्रोसेस होगा इंसेमिनेशन का। कौन सा? इंसेमिनेशन का। जब तक पेनिस में इरेक्शन नहीं होता तब तक इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म का या सीमन का बाहर एग्जिट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आगे पढ़ो, ये इन लार्ज मोडिस्टल ग्लैंड पेनिस कवर्ड बाय द लूज स्किन, ये सब पढ़ा दिया। फोर स्किन, सबसे लास्ट वाली ग्लास पेनिस के ऊपर क्या कौन सी स्किन होती है? फोर स्किन। कौन सी? फोर स्किन। ठीक है ना। अब देखो, इरेक्शन मतलब तनाव टाइप में, इरेक्शन पेनिस में तनाव टाइप में होता है, और मैं आगे समझा दूंगा। और आगे देखो, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड देखो, सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। कितनी ग्लैंड्स हो गई? 3। कौन कौन सी? ठीक है, वेरी गुड। अब ये सब पढ़ी हुई है आपने, पता है कि याद है क्या आपको? जस्ट अभी डायग्राम में देखी थी नहीं? बोलो।
ठीक है। देखो, अब देखो सीमन किसे कहते हैं? सीमन मतलब जिसे क्या कहते हैं अपन? वीर्य। अब इसके अंदर क्या होता है? कुछ तो आ जाते हैं स्पर्म। क्या आ जाते हैं? स्पर्म प्लस कुछ आता है स्पर्म प्लाज्मा। क्या आता है? स्पर्म प्लाज्मा। इन दोनों के ये तो होता है फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड, जो किन से निकलते हैं? इन ग्लैंड से निकलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा, सिक्रेशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड। जो ये है कौन सा? सेमिनल प्लाज्मा। ये जो है ये स्पर्म प्लाज्मा, ठीक है ना। ये प्लस स्पर्म दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? सीमन, वीर्य बनाते हैं। समझना, वापस समझना। जितनी भी ग्लैंड्स है वो भी कुछ सिक्रेशन करती है, कुछ प्लाज्मा। उन प्लाज्मा से बना हुआ फ्लूइड, उन प्लाज्मा से बना हुआ फ्लूइड प्लस स्पर्म दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीमन का। किसका? सीमन का, ठीक है ना। और इस सीमन के अंदर या प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ क्रेटिन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्लैंड्स होती है कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। कौन सी? बल्बो। ये हेल्प करती है लुब्रिकेंट्स का। किसका? लुब्रिकेंट्स का। समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है। ये यहाँ तक एंड हो जाता है। अब इसके आगे ये देखो कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे कहाँ कहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं, कौन इसको उद्दीपन देता है, स्टिमुलेशन देता है, ये सब कहाँ से होते हैं। तो मैंने जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाई थी तो उसमें एक हार्मोन पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस से निकलता है वो, जिसको कहते हैं GnRH। क्या कहते हैं? हाँ, तो एक बार रिपीट करो, क्या कहते हैं उसको? GnRH। अब इसमें समझना, इसको समझना। GnRH, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? रिलीजिंग हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं? रिलीजिंग हॉर्मोन्स। और G4 होते हैं गोनेडोट्रोपिक। कौन सा? गोनेडोट्रोपिक। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या कहते हैं? रिपीट करो एक बार। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग, हम एक बार वापस, गोनेडोट्रोपिक रिपीट। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड्स क्या होते हैं? देखो, गोनाड्स वो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जो गैमिट फॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर ओवरी और मेल्स के अंदर टेस्टिस, तो उन्हें क्या कहते हैं? गोनाड्स। क्या कहते हैं उन्हें? गोनाड्स। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर क्या लिख रहा है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। यानी कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो जिसकी वजह से ये गोनाड्स क्या हो, काम करना, मतलब इनको स्पर्म बनाने के लिए एक्साइटमेंट करे। कौन सा? तो ये है GnRH। ये है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। किससे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस संकेत देता है किसको? प्यूटिटरी ग्लैंड को। प्यूटिटरी ग्लैंड में भी कौन सी ग्लैंड को? एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड को। किसको? एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है, ये संकेत देता है कि किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। और वहाँ से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक तो होता है LH और दूसरा होता है FSH। कौन सा? LH और FSH। रिपीट करो देखे। LH है ना जो मेल्स में भी होता है और FSH वो भी मेल्स में होता है। फीमेल्स के अंदर भी LH और FSH दोनों होते हैं, लेकिन वर्क है दोनों जगह पर, दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, मैं एक दूसरी PDF के माध्यम से ये समझाता हूँ आपको।
देखो इधर देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हॉर्मोन्स, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हुआ और कौन से हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, ये पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? GnRH, फुल फॉर्म वापस बोलो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। कहाँ से सिक्रेशन होता है इसका? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन से? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस किसको संकेत देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ठीक है, यहाँ से दो हॉर्मोन्स होते हैं जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। कौन से? गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है LH, दूसरा होता है FSH। कौन से? LH और FSH। ठीक है, वेरी गुड। इसे कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसे कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इतना बात ये कॉमन बात है, किस किस में? मेल्स में एंड फीमेल्स में, ये संकेत यहाँ तक आते हैं। इसके बाद में मेल एंड फीमेल्स में दोनों चेंज हो जाते हैं। तो देखो, मैंने जस्ट अभी ये बताया था कि जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके जस्ट आसपास में क्या होती है? कौन सी सेल्स होती है? स्पर्मेटोगोनिया तो अंदर होते हैं, जस्ट उसके वॉल्स होते हैं, सेमेनिफेरस वॉल्स के अंदर होती है। उसके जस्ट बाहर सेमेनिफेरस सेल्स, सेमेनिफेरस सेल्स, उन सेमेनिफेरस इंटरस्टेशियल सेल्स है ना, जिसे कहते हैं लीडिंग सेल्स। और उन लीडिंग सेल से क्या रिलीज होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स। क्या रिलीज होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स। और एंड्रोजन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब LH जब सिक्रेशन किया, किसने? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। किसने? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। जब LH हार्मोन का सिक्रेशन किया तो ये काम करेगी कहाँ पर? लीडिंग सेल्स के ऊपर। LH का किसको स्टिमुलेट करेगा? लीडिंग सेल्स को। और लीडिंग सेल्स जब स्टिमुलेट होगी तो किसका रिलीज करेगी ये? एंड्रोजन हार्मोन्स का। किसका? एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन जब रिलीज होगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन को, बोलो, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है ना, समझ में आया इतना? बोलो, ठीक है, वेरी गुड। यदि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ये काम करेगा, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स होती है। कौन कौन सी? सेमिनी हाँ, एक तो जर्म सेल्स, जिसे कौन सी सेल्स? स्पर्मेटोगोनिया। और एक दूसरी सर्टोली सेल्स। तो दूसरी जो सेल्स होती है वो क्या होती है? हाँ, तो द सिक्रीशन ऑफ द फैक्टर फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस, ये फैक्टर का एक रिलीज करते हैं जो भी स्पर्मियोजेनेसिस में काम आता है, वर्क होता है सर्टोली सेल्स पे। ये काम सर्टोली सेल्स पे कौन काम करता है? FSH। कौन काम करता है? और लीडिंग सेल्स पर LH। इतना समझ में आ गया सभी के? वेरी गुड। अब अपन इसको देखेंगे कि जो स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर स्पर्म कैसे वर्क करता है, कैसे क्या क्या रहता है उसके अंदर। वो हैप्लोइड होता है। तो ये स्ट्रक्चर आ गई, इसमें से ज़्यादा बस ऐसे नॉर्मल देख लो इसको। कोई देखो, कुछ नहीं, लास्ट का इसके अंदर एक तो गोल्जी एपरेटस होता है, जो सेल वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, सेल वाला, उसमें समझ में आ जाएगा। एक एक्रोसोमल होता है, स्पर्मेटिड न्यूक्लियस होता है। डायरेक्ट आप इधर आ जाओ, देखो सबसे आगे होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। सबसे चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ कवरिंग होती है। और बीच में ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। पूरा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस से पहले इसकी होती है नेक। क्या होती है? नेक वाला पार्ट होता है। क्या होता है? नेक। सबसे आगे होता है एक्रोसोम। और जो बीच में मिडल पीस होता है, मिडल पीस, बीच में मिडल पीस होता है, ये वाला यहाँ से जो भी येलो येलो दिख रहा है पूरा, ये मिडल पीस है। इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? क्या होते हैं? अब और जो एक्रोसोम होता है आगे की तरफ, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? देखो ये है मिडल पीस वाला, मिडल पीस, इसके अंदर रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहते हैं इसके अंदर?
माइटोकॉन्ड्रिया। आगे वाला हेड वाला पार्ट है और बीच में ये नेक वाला पार्ट है, आगे हेड है, जो आगे की तरफ जो कवरिंग हो रहा है जो वो है एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। और पीछे की ये पूरा जो पार्ट है ये है टेल वाला पार्ट। किसका है? टेल वाला पार्ट। इतना समझ में आया क्या? अब देखो एक एक डायग्राम आगे और है, उसको भी देख लेते हैं फिर इसका पूरा समझते हैं। कुछ दिख रहा है क्या? मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं। देखो आगे की तरफ ये है एक्रोसोम। क्या है ये? एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम आगे से क्या कहते हैं? हेड। क्या कहते हैं? हेड, मतलब सिर इसका, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम रहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, एन होता है। 23 होंगे, क्योंकि अगर अपन को क्या करना होता है, कोई भी बनाने के लिए 2n चाहिए होता है। तो उधर से ओवम, इधर से ये स्पर्म, तो n मतलब 23 और 23, तब जाके 46 होंगे। समझ में आया क्या कैसे? ठीक है। अब देखो ये है मिडल पीस, इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेंगे? क्योंकि हाँ पावर हाउस है, तो मतलब ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। देखो ये इतने ये दिख रहे हैं इधर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आगे की तरफ है, ये इसका ये एक्रोसोम वाला हेड है, यहाँ पर कुछ एंजाइम भरे हो रहते हैं। और ये पीछे वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करता है इसको मूवमेंट के लिए, आगे के लिए, क्योंकि इसको बहुत लंबा पाथवे ट्रेवल करके जाना होता है। जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है तो इसको यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाना होता है। तो वहाँ पर इसमें को एनर्जी की एनर्जी चाहिए होती है, जिसका काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल है इसकी, ये टेल ये इसको आगे मूवमेंट में काम करती है। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, लेकिन टेल से ये आगे मूवमेंट करता है। समझ में आया कितना? बोलो। अब इसके अंदर क्या क्या रहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ये देख लो आप। फिर कुछ और देखो, चारों तरफ की कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे स्पर्म के ऊपर ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखो हेड, हेड कैसा होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। हैप्लॉइड होगा ना, डिप्लॉइड तो नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड फिर जाके डिप्लॉइड होगा, ठीक है। एंटीरियर में आगे की तरफ क्या बताया था? एक्रोसोम। क्या बताया था? एक्रोसोम। ठीक है। और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो कौन से हैं? हाइलुरोनिडेज। कौन सा है? हाइलुरोनिडेज। बोलो। ठीक है। ये और ये इसकी जो कैटालिटिक प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। और ये किससे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग डिवीजन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। मतलब इसका मतलब ये जो एंजाइम होता है, जैसे ओवम होता है, ओवम की जो मेम्ब्रेन सतह होती है उसको ये जो एंजाइम है वो वहाँ से जा कर के कुछ रिलीज करता है ओवम के पास में। ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट करके इसको अंदर जाना होता है। किसको? स्पर्म को। किसको? स्पर्म को। इसलिए जो ये एंजाइम है, जब ओवम रहेगा, ये ओवम है, वो इसके जस्ट पास में ये स्पर्म आ गया, तो जिसके आगे ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, यहाँ से ये जो एंजाइम है वो रिलीज होगा, तब जाके ये यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो डिजनरेट होएगी। डिजनरेट होकर के जब बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तब जा कर के ये जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर आगे अंदर चला जाएगा, इसके न्यूक्लियस, और फिर आगे जाके न्यूक्लियस के साथ में मिल करके फिर ये आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? तो ये जो आगे एक्रोसोम है, ये इसका ये काम होता है, वर्क। इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं और ये इसको डिजनरेट करने के काम होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी? ओवम की। ठीक है, वेरी गुड। नेक वाला पार्ट आता है स्पर्म का, ये क्या काम करता है? मान लो ये नेक वाला काम पार्ट है, तो ये कनेक्टिंग करता है किससे? हेड को मिडल पीस से। मान लो ये इसका मिडल पीस है, और इसके अंदर क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया।
और ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, नेक वाला पार्ट, कौन सा, और ये हेड वाला पार्ट, कौन सा, हेड वाला पार्ट हो गया। और इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस मिलेगा, हैप्लॉइड, कौन सा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, वेरी गुड, ठीक है। अभी आ जाओ मिडल पार्ट, मतलब मिडल पार्ट ये वाला, तो इसके अंदर क्या होंगे, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, क्या काम करेंगे ये, प्रोड्यूस ऑफ द एनर्जी, किसके लिए, मूवमेंट फॉर द टेल मोटे, ठीक है, टेल को मूवमेंट करवाएंगे तभी जाके आगे जाएगा, ठीक है ना। टेल, टेल का काम क्या होता है, वाइब्रेशन करना एक तो, और लॉन्ग स्पेंडर करना। अब देखो इसके अंदर एक बार अगर कॉपुलेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल के अंदर, तो लगभग 200 या 300 मिलियन या फिर 200 से 300 करोड़ स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं। कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, कितने स्पर्म, वन इजेकुलेशन, एक बार में इजेकुलेशन यानी बाहर निकलते हैं जब मेल फीमेल के अंदर कॉपुलेशन होता है। उसके अंदर से 60% स्पर्म होते हैं वो सामान्य शेप और आकृति के होते हैं, शेप एंड साइज के होते हैं। उसमें से जो 40% होते हैं वो हाईली मोटाइल होते हैं। मोटाइल्स का मतलब वो गतिशील होते हैं, बहुत एनर्जी रहती है उसके अंदर। उनमें से 40% में से जाकर के ओवम तक पहुंच पाते हैं। सामान्य आकृति का होना, शेप और आकृति का होना, ये 60% होता है। लेकिन इसके अंदर होते हैं 40% ज़्यादा गतिशील होते हैं। जो ज़्यादा गतिशील होगा वो जाकर के कहाँ पे पहुंचेगा, ओवम के पास में, क्योंकि ओवम आगे दूर है। अब इसमें से 40% में से जाएगा, जो 40% स्पर्म है उसमें से जाएंगे। समझ में आया इतना, बोलो, ये लिख लो आप। ऐसे करो, 1 मिनट रुको, इससे पहले जो वो है हॉर्मोन्स वाला वो लिखो। ये लिखो, लिखते रहो और मैं कुछ पूछूं उसका आंसर भी देते रहो। गोनाड्स क्या होते हैं, गोनाड्स क्या होते हैं, हाँ होते नहीं, वो नहीं होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेल में कौन होगा, ऑर्गन, टेस्टिज, टेस्टिज और ओवरी, वेरी गुड, फीमेल में। ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स अगर कहा जाए तो LH और FSH दोनों आते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीजिंग होते हैं। और ये अपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पर काम करते हैं। लेकिन मेल में इनका काम अलग है, फीमेल्स में इनका काम अलग होता है।
लीडिंग सेल्स कहाँ पर पाई जाती है? सेमनी, हाँ, आउटसाइड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड। कौन सा स्पेस होता है वो? इंटरस्टिशियल स्पेस। और कोशिका को क्या कहते हैं? ये लीडिंग सेल्स को वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स होती है। और इससे कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड। सभी ने लिख लिया क्या? और जो जिनके बच गया वो वीडियो में से लिख लेना। ये एक रफली एक स्ट्रक्चर बना लो जल्दी फास्ट स्पर्म की, फिर उसके बाद में आगे लिख लेना। एंटीरियर वॉल स्पर्म में क्या होगा? एंटीरियर सबसे आगे की तरफ, हेड से भी आगे, क्या कहेंगे उसको? हाँ, एक्रोसोम। एक्रोसोम। हेड और मिडल फिश को कौन कनेक्ट करता है? नेक। हेड, मिडल फिश के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, किसको? टेल्स को, ताकि वो मूवमेंट होकर के आगे की तरफ मोटाइल हो सके, जा सके। सीमन होता है, वीर्य होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? वेरी गुड। स्पर्म और स्पर्म प्लाज्मा दोनों का मिक्स होता है। स्पर्म प्लाज्मा कहाँ से आता है? ग्लैंड से आता है। जिन कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? ग्लैंड्स, तीन ग्लैंड्स पड़ी थी जस्ट अभी। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोइरेट्रल ग्लैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बल्बोइरेट्रल ग्लैंड होती है, उसका काम क्या होता है? लुब्रिकेंट्स का। लुब्रिकेंट्स, हाँ, लुब्रिकेंट्स का। को क्या क्या? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। नरिशेंट, लुब्रिकेंट मतलब कुछ चिपचिपा पदार्थ सिक्रेशन करना, लुब्रिकेंट वो हो जाता है। हाँ, दिख रहा है कुछ? देखो मैं बोल के बता देता हूँ। ये हो गया एक्रोसोम। क्या हो गया? एक्सोम। फिर हेड, क्या? हेड। फिर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, लिखो। ये लिख लिया? नीचे ये मिडल पीस कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्विमिंग। लिख लिया कि सभी ने?
अब ये आपने लिखा कि नहीं लिखा, ये चेक करो। हाँ, यहाँ से लिखो तो आप, ये तो लिख लिया था आई थिंक। ऐसे करो, अब ये रिकॉर्ड हो गया, आप वीडियोस में से देख लेना, यहाँ से रोक के और इमेज देख लेना है। ठीक है भाई, फिर बंद करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चल लेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम।